असद भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे कल वाला पॉइंट जो पीछे रह गया था, मैं उसे दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मैंने अपने जजेस और पुलिस के लिए कुछ चूड़ियां और पाँव की पजेबें लेकर रखी हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ से गिफ्ट कर दी हैं। इंशाल्लाह कल या परसों उनके पास पहुंच जाएंगी। बराए मेहरबानी वो कुर्सी छोड़कर अपनी अपनी दोनों इदारे और ये चूड़ियां हमारी कबूल करें। उनका बहुत मैं क्या नाम है शुक्रगुजार रहूंगा अगर वो मेरा तोहफा कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो है इसी लायक। जो इंसान अपनी कुर्सी को, अपने ईमान को, अपनी वर्दी को बेच देता है, वो सिर्फ चूड़ियों के लायक ही होता है। वो चूड़ियां पहने और अपने घर पर बैठ जाएं। असद भाई ये कहते हैं हमें गैंग ना कहो, गैंग क्यों ना कहें? जरा सोचे, एक मुलजिम जिसकी 4 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हो चुके हैं, वो 3 माह बाद आती है अदालत के अंदर और अचानक से 15-20 मिनट के अंदर 50,000 की एवज में ये क्या नाम है जमानत लेके फुर हो जाती है। तो ये क्या क्या तुक बनता है, ये क्या बनता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आती। इस जजेस यानी के जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने खुद ये कहा था कि मैं केस छोड़ रहा हूं, तो केस छोड़ने के बावजूद आपने उस मुलजिमा को, उस 2 नंबर औरत को, उस औरत रकासा को, स्वीटी आंटी को आपने जो जमानत दी है, तो आपने मेरी नजर में थूका हुआ चाटा है। माजरत के साथ मैं अपनी अदलिया को कह रहा हूं कि आपने वो थूका हुआ चाटा है, जो आपने थूका था दोबारा चाट लिया। आप कह देते मैं इस दरखास्त को भी नहीं सुनूंगा। जब भी कोई बाप के अगेंस्ट फैसला आता है तो आप फट करके आगे आ जाते हैं, जमानते दे देते हैं, एक मैसेज पे एमएलओ रुकवा देते हैं, एक बात पे तुम उनका क्या नाम है कहते हैं कि जमानते तुम जहीर की और शबीर की दे देते हो। शर्म आनी चाहिए हमारी अदलिया को। शेम शेम अदालतें, तोबा नाउजबिल्ला, ये कुर्सियों का इस्तेमाल करके बेचने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब फातिमा रियाज ने इस गैंग को इशारे पर भी अदालत में आपको बुरा भला कहा, तो उसे गिरफ्तार करने के बजाय आप पिछले रास्ते से भाग गए। फातिमा रियाज की बदतमीजी से तंग आकर आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी। आपने ये कह दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आमिर नियाज वडेरे का मोबाइल पकड़ा गया आपके पास से, आपने कुछ नहीं करा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि छोड़ दे कुर्सी, चले जाएं घर पे। क्यों बैठे हुए हैं, क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं, क्यों एक माँ बाप की तजलील कर रहे हैं? आप खुद भी कर रहे हैं और गैंग भी कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी अदलिया और कानून का है। जब स्वीटी आंटी, ये नूर बीबी क्या नाम है 2 नंबर औरत आ गई थी कराची के अंदर, तो पुलिस को पता नहीं था? पुलिस को सब पता था। जब वो जहीर के कांटेक्ट में हैं एक एक मिनट के, तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी क्या नाम है पुरानी स्वीटी आंटी आ गई, उसे गिरफ्तार करें? नहीं, शर्म आनी चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे बहन भाई भी मायूस हो गए, सारे मायूस हो गए। तो असद भाई मैं ये कहना चाहूंगा, देखें मायूस होने की बात है, कल उनके माँ बाप को देख के हर आंख अश्कबार हुई है, हर आंख की आंख में से आंसू निकला है, हर दिल पर छुरियां चली हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मेरे बहन भाइयों, मायूसी कुफर है, मायूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रायल नहीं चला है। अगर ट्रायल चलता, जो दरखास्तें चली है, जज की तरफ से कोई फैसला अगेन आता, तो हम कहते कि ये गलत हुआ है। ठीक है, नूर बीबी को पहले हम कहते थे नूर बीबी आ नहीं रही, आ नहीं रही, चले ठीक है, खुदा की कुदरत बड़ी बेनियाज है। अगर वो आ गई, आप ये देखें एक माँ और बेटा दोनों एक ही अदालत के अंदर खड़े होंगे मुजरिम बनकर। ये हमारे लिए फखरे बाइस है कि उस औरत को किस तरह से खींच के हम नहीं लेकर आए, कोई माँ बाप नहीं लेकर आया, लेकिन खुदा की कुदरत लेकर आ गई है। किसी भी तरीके से वो आ तो गई है ना कराची के अंदर। मुलजिमा औरत जब ट्रायल चलेगा तो साथ पेश तो होगी ना। असद भाई पहले तो वो गुम ही हो गई थी। चले जमानत जमानत सबका आके सबने लिए, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं इस दिल से खुश हूं कि एक बाटे के लिए इससे बेगर्ती का मुकाम और क्या होगा कि उसकी माँ भी ट्रायल में उसके साथ उसी कोर्ट में खड़ी होगी मुलजिमा बनकर। डूब कर मर जाना चाहिए जहीरे और शबीरे को मेरी नजर के अंदर, और डूब कर मर जाना चाहिए इन गैंग को। असद भाई मैंने बाप के लिए कुछ चंद अल्फाज लिखे हैं, अगर आप कहें तो मैं इरशाद करता हूं। ए मेरे वतन हमें क्या हो गया है, ये मेरे वतन हमें क्या हो गया है, हम अपनी ही माओ के दिलों पर छुरियां चला रहे हैं। ये मेरे वतन मैं आपसे क्या पूछता हूँ, क्यों शैतानों को हम पर मुसल्लत कर दिया है। ये वतन बता किससे मांगू मैं इंसाफ, हर चेहरे के पीछे काला नुकाब छुपा है। ये जो काली भेड़े हैं मुहाफिज हमारे, ये जो काली भेड़े हैं मुहाफिज हमारे, ये मुहाफिज नहीं ये तो कातिल हैं हमारे। करूं किस पे भरोसा अब तू बता ए वतन, मैं थक सा गया हूं इस निजाम से लड़ता लड़ता। अब मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, अब मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, अपनी ही बच्ची को कैसे बचाऊं। बच्ची से मेरी बच्ची है मेरी कोई और नहीं है, बच्ची है मेरी कोई और नहीं है, बच्ची है मेरी कोई और नहीं है। अदलिया को क्या ये पता नहीं है, गुनाहगारों को ये झूठ
गुनाहगारों को ये छोड़ देती है, मजलूमों को ये सजा देती है। बता मेरे वतन ये क्या कर दिया, तुझ में मैंने रह के कोई गुनाह कर दिया। ए वतन बता मैंने क्या कर दिया, तुझ में रहकर कोई मैंने गुनाह कर दिया। सुन लो मेरी फरियाद हर शख्स की, हर शख्स एक बच्ची का बाप है। सुन लो मेरी फरियाद हर शख्स एक बच्ची का बाप है। होगा मेरा भी एक दिन इंसाफ, रोएगा हर शख्स अदालत के बाहर, रोएगा हर शख्स अदालत के बाहर। ना दो मुझे इंसाफ मैं भिखारी नहीं हूँ, ना दो मुझे इंसाफ मैं भिखारी नहीं हूँ, अपना फैसला मैं खुदा पे छोड़ता हूँ। तुम क्या दोगे इंसाफ लोगों को, तुम बेचते हो पैसों के एवज अपनी ही कुर्सियां, बेचते हो तुम पैसों के एवज अपनी ही कुर्सियां। सदर को पता है न वजीर आजम को पता है ऐवानों में बैठे शैतानों को पता है। मेरी बच्ची का दुख सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी बच्ची का दुख सिर्फ मैं जानता हूँ। मरना है एक दिन हर इंसान ने, मरना है हर एक दिन हर इंसान ने, जिसमें हो शामिल सदर या वजीर आजम या ऐवानों में बैठे शैतान। मरना है एक दिन हर इंसान ने। शुक्रिया असद भाई। जी जबरदस्त अहमद भाई, आपने कमाल कर दिया। आपकी शायरी जो है वो दिल में उतर गई है, और आपने ऐसा हकीकत जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है उसको अपने अल्फाजों में ढाल के हमारा दिल जो है वो जीत लिया है। आप हमेशा आते हैं और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं और अच्छी शायरी पेश करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी असद भाई शुक्रिया।